आजमगढ़ के दिवारा क्षेत्र के गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने विधान परिषद के मानसून सत्र में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। 3 और 4 अगस्त को सदन में उन्होंने किसानों का फसल सर्वे, सठियाव चीनी मिल में कथित अव्यवस्था और बिचौलियों की समस्या के साथ ही जर्जर सड़क का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए तत्काल राहत की मांग की। शाह आलम ने कहा कि सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्रों के दिवारा इलाके में किसानों ने हाल ही में गन्ने की फसल लगाई, लेकिन फसल के पूरी तरह विकसित होने से पहले ही उसका सर्वे कर उसे 3rd कैटेगरी में डाल दिया गया। उन्होंने सरकार से फसल के विकसित होने के बाद दोबारा निष्पक्ष सर्वे कराने की मांग की। इस पर मंत्री ने दोबारा पुनर्निरीक्षण कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने सठियाव चीनी मिल में किसानों की समस्याओं का भी मुद्दा उठाया। कहा कि किसानों की गाड़ियां लंबी कतारों में खड़ी रहती हैं, समय से पर्चियां नहीं मिलती और बिचौलियों के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने सरकार से व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। इसके अलावा मेहनगर तहसील के बिंद्रा बाजार, खालिशपुर, लहबरिया लिंक रोड पर मगही नदी के पास जल भराव से क्षतिग्रस्त करीब 300 मीटर खड़ंजा मार्ग का मामला भी सदन में उठाया गया। उन्होंने कहा कि सड़क की बदहाली से स्कूली बच्चों, गर्भवती महिलाओं, मरीजों और ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। उन्होंने सड़क के तत्काल पुनर्निर्माण और उच्चीकरण की मांग की। एमएलसी गुड्डू जमाली ने सरकार से किसानों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक संज्ञान लेकर फसल सर्वे का पुनरीक्षण कराने और सठियाव चीनी मिल में किसानों की परेशानियां दूर करने की मांग की। सुनिए उन्होंने सदन में कैसे यहाँ की समस्याओं को उठाया। अगली सूचना है श्री शाह आलम जी। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान जनपद आजमगढ़ तहसील मेहनगर के बिंद्रा बाजार, मेहनगर पिच रोड से खालिदपुर लहबरिया पिच रोड से एक लिंक रोड निकला है जो मगही नदी से होते हुए जाता है। मगही नदी पर जो पुल बना है वो काफी नीचा है। मगही नदी के साथ साथ लगभग 300 मीटर खड़ंजा मार्ग के नव निर्माण एवं उच्चीकरण कराए जाने पर आकर्षित करना चाहता हूँ। उक्त खड़ंजा मार्ग प्राय जल जमाव बना रहता है, जिस कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है। स्कूली छात्र स्कूल नहीं जा पाते हैं। गंभीर मरीज तथा गर्भवती महिलाएं चिकित्सा हेतु अस्पताल जाने में उनको असुविधा होती है। उक्त खड़ंजा मार्ग के उच्चीकरण एवं नव निर्माण हेतु संबंधित अधिकारियों को कई बार पत्र प्रेषित किया जा चुका है, परंतु उक्त संदर्भ में अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। अतः जनहित के इस सुनिश्चित विषय पर मैं सदन के माध्यम से उक्त खड़ंजा मार्ग का नव निर्माण उच्चीकरण कराए जाने की मांग कर मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ। ये सवाल लाने की मंशा ये थी कि अभी आजमगढ़ में 2 विधानसभाएं ऐसी हैं, सगड़ी और गोपालपुर, जो दिवारा पड़ता है। वहाँ हमारे जो किसान भाई हैं, चूँकि घाघरा नदी से वो उनकी ज़मीनें लगी हुए हैं, उनके पास सिर्फ यही एक खेती है गन्ना, जो बड़े पैमाने पे वो खेती करते हैं। जून के महीने में एक उन लोगों ने पंचायत बुलाई थी, मुझे भी उसमें बुलाया था, मैं गया था। तो उनकी बातें सुनने के बाद उनकी जो परेशानी थी वो बहुत जायज़ लगी मुझे, और मैंने ये सोचा कि आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ले जाऊं। उनका कहना ये है कि ये तो हमने देख लिया कि आपने 24-25 में कोई रेट नहीं बढ़ाया है, हालांकि बढ़ाना चाहिए आपको, लेकिन चलिए। उनका कहना ये है, जो मेन उनका पॉइंट था वो ये था कि अभी हमने फसल लगाई और अभी उसकी पौध जो है जमीन से थोड़ा ऊपर आई है, और वहाँ के अधिकारियों ने पहले से ही उसका असेसमेंट करके उसको जो 3rd कैटेगरी है अनुपयुक्त में डाल दिया। ये उनका बड़ा एक मुझे मेरिट पे उनकी परेशानी सही लगी। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया सहानुभूतिपूर्वक उसको दिखवा लें। अपने विभाग के अधिकारियों से ये कहें कि भाई अगर वो पौध बड़ी हो जाती और ये असेस कर लिया जाता कि नहीं ये कमजोर है या 3rd कैटेगरी में आती है तो समझा जा सकता था, लेकिन जो बच्चा अभी बड़ा ही नहीं हुआ तो उसको कैसे हम पहले से ही तय कर लें कि नहीं ये अनुपयुक्त है। दूसरी उनकी परेशानी ये थी, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में डाल दूं, कि जो सठियाव चीनी मिल है वहां पे भी जो वो किसान बेचारे जाते हैं बड़ी मुश्किल से, आप तो समझ रहे हैं किसानों की परेशानी, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी उनका बड़े पैमाने पे शोषण होता है, उनकी गाड़ियां लगी रहती हैं, उनको पर्चियां नहीं दी जाती, उनसे बिचौलिए लोग परेशान करते हैं। लिहाजा मैं आपके माध्यम से
माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इसका संज्ञान ले लें और इसको दिखवा लें। जानना चाहता हूं तो क्या ये जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो अभी फसल बड़ी नहीं हुई है, पहले से ही ये असेस करके ये बता देंगे कि ये 3rd कैटेगरी में आता है, अनुपयुक्त में आता है, ये आप कह रहे हैं? क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए माननीय मंत्री जी, मैं तो उन बेचारे किसानों की बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप अगर ये कह रहे हैं, संतुष्ट हैं कि नहीं वहां की जो फसल है गन्ने की, वो चूंकि साइंटिस्ट ने उसका सर्वे कर लिया है, हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, और सरकार इस पे संतुष्ट है कि जो उनको रेट दिया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, वो लोग सुन रहे हैं इसको। ये तो देखिए जनता और सरकार के बीच की बात है। हम तो उनके एक नुमाइंदे की हैसियत से हमारा ये फर्ज है कि हम सदन के माध्यम से लाए। और आपने कहा कि 70-75 रुपए बढ़ाया, आपका बहुत शुक्रिया। 50 नहीं, 3 सालों में जो भी है, पर जो भी बढ़ाया आपने, लेकिन ये भी आप देखिए कि उन्हीं किसानों के दम पे ये थम्बिंग मेजॉरिटी से आप बैठे हैं, तो वो ज्यादा उम्मीद रखते हैं आपसे। आपने जो बढ़ाया वो कम है, उनकी अपेक्षा ज्यादा है। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मंत्री जी से, देखिए हम उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, मेरा सिर्फ आग्रह ये है, चूंकि जो मैंने देखा और जो वहां समझा, उनका ये सदन समझे उनकी परेशानी। उनका कहना है कि अगर हमारी फसल बड़ी हो जाती और उसके बाद वो उसमें डालते 30 डालते 50 डालते तो हमें कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जो पौध अभी निकली है, अंकुर फूटे, उनको कैसे आपने 30 में वो उसमें डाल दिया? देखिए मैं आपसे नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।